स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की कहानी हम शुरू करते हैं। औरतें क्यों सहे हर बार। शालिनी एक बहुत ही हंसमुख लड़की थी जो उसे देखता मिलता गुणगान गाता, घर के सारे कामों में निपुण। हाँ, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी क्योंकि उसके पापा अकेले कमाने वाले। तीनों बेटियों की जिम्मेवारी शालिनी सबसे बड़ी थी, इसलिए वह चाहते थे जल्दी से शालिनी के हाथ पीले हो जाए तो दोनों साल छोटी का नंबर लगे। तभी शालिनी के चाचा आज पवन का रिश्ता लेकर आए थे। वह उनके साले की साली का देवर था। उन्होंने लड़के की फ़ोटो दिखाई तो लड़का सबको ठीक लगा। चाचा बोले पैसे की कोई डिमांड नहीं है, बस उन्हें लड़की संस्कारी चाहिए। तो मैंने सोचा हमारी शालिनी से बढ़िया कौन रहेगी। लड़के का नाम पवन है, उसकी मिठाई की दुकान है। पर तो शालिनी के पापा गोपाल बोले ठीक है राजू, तुम बात चलाओ। शालिनी के चाचा ने लड़के वालों को शालिनी की फ़ोटो दिखाई तो उन्हें पसंद आ गई। उसके बाद लड़की दिखाने का दिन तय हो गया। 2 दिन बाद पवन और शालिनी का रिश्ता पक्का हो गया। गोपाल ने राजू से पूछा, तुमने शालिनी की बीमारी की बात तो उन्हें बता दी? तो वह झूठ बोल गया। हाँ हाँ, मैंने सब बता दिया। 1 महीने बाद दोनों की शादी हो गई। गोपाल जी और शालिनी की माँ सुंदरी दोनों बहुत खुश थे। बेटी की शादी अच्छे से हो गई। उधर शालिनी की सासू माँ ने बहू का गृह प्रवेश करवाया। सारी रस्मों रिवाज के बाद शालिनी और पवन को दोनों को उनके कमरे में भेज दिया गया। शालिनी ने कमरे में आकर घूंघट हटाया, देखा कमरा बड़ा ही सुंदर सजा रखा था। पवन ने कहा, शालिनी तुम कुछ हल्के कपड़े पहन लो, इतने भारी कपड़ों में परेशान हो गई होगी। तो वह अपने सूटकेस से कपड़े निकाल बाथरूम में चेंज करके चली जाती है और एक हल्की सी साड़ी पहन कर आ जाती है। तो पवन कहता है कुछ देर आराम कर लो। जैसे ही वह बेड पर लेटती है तो पवन देखता है शालिनी की पीठ पर सफ़ेद दाग हैं। तो वह चौंक जाता है और एकदम से शालिनी पर चिल्लाते हुए पूछता है, तुम्हारी पीठ पर यह निशान कैसे हैं? तुमने मुझसे और मेरे घर वालों के साथ धोखा किया है। तो शालिनी सहम कर एकदम से खड़ी हो जाती है। तो पवन कहता है, बोलो, जवाब क्यों नहीं दे रही? शालिनी, नहीं, आप भूल गए शायद, चाचा जी ने सारी बात बता दी थी। वैसे भी इनका इलाज करवा चुके हैं, अब और नहीं दाग होंगे, धीरे धीरे यह भी चले जाएंगे। पर पवन तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होता है। गुस्से में तिलमिला हुआ बाहर आकर अपने पिताजी को सारी बात बताता है। वह टेलीफोन पर शालिनी के चाचा और पापा दोनों को बुलाते हैं। तो चाचा जी के बात कहते ही, ये कोई ऐसी बड़ी बात तो है नहीं, इतना तो रिश्ते करते वक्त झूठ चलता है। तो पवन का गुस्सा और बढ़ जाता है। शालिनी पापा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्या बोलें। इतने में पवन बोला, अपनी बेटी को ले जाइए। तो शालिनी के पापा कहते हैं, बेटा उसका कोई कसूर नहीं है, उसने कहा था सब बातें पता होनी चाहिए इनको। ठीक है, मैं अपनी बात मान लेता हूँ। शालिनी के साथ मैंने 7 फेरे लिए हैं, पर इसे भी एक बात माननी पड़ेगी, मायका या ससुराल में से एक को चुनना पड़ेगा अगर मेरे साथ रहना है तो। शालिनी, मायके से सारे नाते तोड़ने पड़ेंगे, फैसला इसका है। हाँ, मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं इसको कभी प्यार सम्मान में कमी नहीं रखूँगा। तो शालिनी के पिता कहते हैं, बेटा ऐसा अन्याय मत करो। तो पवन कहता है, देखिए मैं शालिनी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। शालिनी कभी अपने पति तो कभी अपने पिता की तरफ देखती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, शालिनी को क्या फ़ैसला लेना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइए। जल्द ही दूसरा भाग लेकर आएंगे।
आप सभी का धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए और कमेंट प्लीज़ ज़रूर करना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।